प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बहुत बहुत बड़ाई हो। फिर से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय मसीह की कि परमेश्वर ने फिर से एक अच्छा दिन दिया है और सुंदर भोर दिखाया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत महान है और जीवित है और हमारे साथ साथ हमेशा रहता है। वह हर एक प्राणी के साथ उसकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। परमेश्वर वचन कहता है कि वो मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सब की रक्षा की है और प्रभु ने अच्छे भोर को दिखाया, रात को अच्छी नींद दी और सुबह को उठाया है। प्रभु का फिर से हम धन्यवाद देते हैं और आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबको संभाला है। और आज का वचन पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 11-12 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत ही 2 वचन हैं और पूरा सारांश इसमें दे रखा है कि हमें परमेश्वर के लिए कैसे जीवन को व्यतीत करना है। लिखा है, प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, सिखाता है कि संसारिक अभिलाषाओं से हमें भागना है। और संसारिक अभिलाषाएं बहुत हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं और हमें उन चीजों से हमें दूर रहना है, बल्कि अपने परमेश्वर से लिपटे रहना है। और जो हमें अपने आप को यात्री समझना है, सबसे बड़ी बात है हमें यात्री। सच में हमारी एक यात्रा चल रही, दिन प्रतिदिन हमारी यात्रा चल रही है और एक एक दिन हमारा कम होता चला जा रहा है। इस संसार में रहने के लिए जो हम लोग चल रहे हैं ना, उसमें एक एक दिन हमारा कम होता जा रहा है और नजदीकता आती जा रही है परमेश्वर के पास जाने के लिए, या परमेश्वर के पास या नरक में जाने के लिए नजदीकता आ रही है और रोज एक एक दिन हमारा कम होता चला जा रहा है। ये हमें जानना है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो इस बात को अच्छी भली भांति जानते हैं कि हमारा एक दिन कम हो रहा है, हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता नीचे, अन्य जातियों में तुम्हारा चाचन भला हो। प्रभु का धन्यवाद हो। अन्य जातियों में हमारा चाचन क्या हो? भला हो, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करने पाए हमारे चलन। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक बार हम लोग, मैं और मेरी पत्नी जो है, हम लोग एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और जब ढूंढते ढूंढते हम जब थक गए तो किसी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया, अच्छा फलाना नाम का ये व्यक्ति यहाँ पे रहता है, तो आप जानते हैं? तो वो क्या बोल रहा है, हाँ, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पूरा दिन सुबह से लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, वो व्यक्ति बहुत दारू पीता, वो तो नहीं आप ढूंढ रहे। हमने गाड़ी अपनी घुमा ली, हमने बोला ऐसे व्यक्ति से हम नहीं मिलेंगे। जिसका जीवन, जो परमेश्वर का व्यक्ति होने के बाद उसका जीवन ऐसा है, वो एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर की बातों को बाइबल पढ़ने वाला एक ऐसा व्यक्ति का जीवन ऐसा है, तो अन्य जातियों में उसका चाल चलन क्या हो रहा, भला होना चाहिए, ताकि लोग परमेश्वर की महिमा करें उसको देखकर। वहां लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हारे कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमें ऐसा चाल चलन रखना है कि परमेश्वर के हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए और लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को पास आकर प्रभु से अपने आप को जानकर कि हम परमेश्वर के लोग हैं, महिमा करने पाए, हमारा जीवन ऐसा होने पाए। आज बहुत दुख लगता है कि जब वो ऐसे सोचते हैं कि अरे हमारे भले कामों को देखकर क्या हो, वो परमेश्वर की महिमा करें, पर बुरे कामों को देखकर वो परमेश्वर की निंदा करते हैं। तो मेरे प्रभु ऐसे मेरे प्रिय लोगों, हम ऐसे ना हो। प्रभु बहुत महान है, प्रभु जीवित है और हम उसकी महिमा करते रहें। तो परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाना चाहता है कि हमारा चाल चलन बदलता चला जाए। लोगों में हमारी बड़ाई तभी होगी जब हमारा चाल चलन सही होगा, और हमारी बड़ाई से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर की बड़ाई होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह भी कहते हैं वो बढ़े और मैं घटूं। तो परमेश्वर, हम जीवित पत्रियां हैं, परमेश्वर की जीवित पत्री, ताकि जब लोग हमें देखें तो परमेश्वर की महिमा करें और वो खुद खींचे चले आए कि आपका परमेश्वर महान है, देखने पाए वो हम लोग को।
तो हमारा चालचलन ऐसा होने पाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। प्रभु बहुत बहुत महान है। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे। तो सबको जय मसीह की।